बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। अब अश्विनी मास के अंदर आने वाली शरद पूर्णिमा के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। क्या महत्व है और क्या इसकी कथा है, क्या पुण्य को देने वाली है। देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण भगवान जी सभी गोपियों के साथ महारास रचते हैं। जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से धरती के ऊपर अमृतमय किरणों को फैलाते हैं, आनंद देने वाली हैं, सुहावनी हैं, प्रेम से पूर्ण है, शरीर के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने वाली हैं, और जो रात्रि पूर्ण चंद्र से युक्त है, 16 कलाओं से युक्त है, उसके अंदर भक्तजन गोविंद का भजन करते हैं, उसकी शरण में जाते हैं और प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। देखिए, सभी गोपियाँ अपने अपने घरों से निकलती हुई वृंदावन जमुना नदी के तट पर एकत्रित होती हैं और श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं कि उस समय देखिए आप, उनकी आयु 8 वर्ष है। ये भगत का और प्रभु का मिलन है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तो अब वो सभी गोपियाँ वहाँ एकत्रित हैं, श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं और आप हमें अपना लीजिए। जब इस प्रकार प्रेम पूर्ण व्यवहार को, उनके त्याग को, उनके समर्पण को प्रभु देखते हैं तो उन्हें स्वीकार करते हैं। जितनी वहाँ गोपियाँ थी उन सबको स्वीकार करते हैं और उतने ही अपने स्वरूप प्रकट करते हैं। आकाश मार्ग से सभी देवता महाराज को देख रहे हैं और पुष्प वर्षा करते हैं। ऐसा मनोहर दृश्य जहाँ स्वयं साक्षात श्री हरि विष्णु अपने अनुयायियों के साथ रमण करते हैं। और जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो ऐसी अवस्था में स्त्री और पुरुष का भेद भी समाप्त हो जाता है। जहाँ त्याग है, जहाँ समर्पण है, जहाँ श्रद्धा है, जहाँ भाव है, वहीं प्रभु का वास है। इन गोपियों के प्रेम के कारण उनके वश में होते श्री कृष्ण भगवान उन सबको गति प्रदान करते हैं, उन सबको अपनी शरण में लेते हैं, उनका उद्धार करते हैं। अब वहाँ महारास रच रहे हैं गोविंद। कैलाशाधिपति शंकर भगवान स्वयं गोपी का वेश धारण करके उनके महारास में सम्मिलित होते हैं। तो जहाँ देवों की सभा पुष्प वर्षा करती है, जहाँ साक्षात नारायण अपने प्रियतम भक्तों के साथ रास रचते हैं, तो वहाँ कैसा अद्भुत दृश्य है, कैसा अद्भुत नज़ारा है। अपने अंतःकरण में इस बात को विचारते हुए उस दृश्य को, उस सीन को थोड़ा सा देखते हुए आप विचार मगन होंगे तो आपकी अंतरात्मा के अंदर खुशी की लहर दौड़ेगी। अब श्री कृष्ण जी रास रच रहे हैं, शंकर भगवान वहाँ विद्यमान है। जब धरती के ब्रह्मा जी आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं, ऐसे महारास का संयोग हुआ है शरद पूर्णिमा के दिन। इसलिए जो शरद पूर्णिमा है वो हमें भगवत शरण के अंदर लेके जाती है, आध्यात्मिक लाइन से हमको जोड़ती है, और जो प्रभु हैं वो हम पर विशेष कृपा करते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा का व्रत करने से आदमी
जन्म जन्मांतर कृत पापों से मुक्त हो जाता है। शरद पूर्णिमा का स्त्री और पुरुष को व्रत करना चाहिए और श्री कृष्ण भगवान जी का गुणगान करना चाहिए। सात्विक बुद्धि रखें, अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए शरद पूर्णिमा का व्रत करें, रात्रि को जागरण करें, गोविंद का नाम कीर्तन करें और कहें कि प्रभु जैसे आपने गोपियों को पार लगाया, आप उसी प्रकार हमको भी पार लगाएं। हमारे घर में सुख शांति, सुख समृद्धि, पुत्र पौत्र, धन धान्य, कारोबार व्यापार में आप हमें वृद्धि प्रदान करें और अंतकाल में हम आपके शरणागत हैं, आपकी शरण हमें प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करें, जागरण करें तो गोविंद भगवान श्री कृष्ण जी अवश्य ही आपका उद्धार करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।